सवाल नंबर 1, एक महिला किस उम्र तक बच्चा पैदा कर सकती है? दरअसल तकनीकी रूप से देखें तो एक लड़की या महिला 12 से 51 साल की उम्र तक मां बन सकती है। इसका यही मतलब है कि किसी भी लड़की पीरियड्स आने के बाद से ही बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम है, और जब वह मोनोपोज यानी जब उसका पीरियड्स खत्म हो जाता है तो वह अपनी उम्र के 51 से 55 साल के पड़ाव पर होती है तो वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। विभिन्न रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक महिला में बच्चा पैदा करने की सही उम्र 20 से 30.5 साल की होती है। जैसे जैसे एक लड़की बड़ी होती है उसमें बच्चा पैदा करने की शक्ति कम होने लगती है। इसके अलावा एक सही समय पर प्रेग्नेंट नहीं होने पर बच्चा कंसीव करने में भी कई दिक्कतें होती है। इसलिए यह अक्सर कहा जाता है कि एक ठीक ठाक उम्र में बच्चा पैदा कर लेने चाहिए, नहीं तो कई तरह की हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें हो जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि गर्भवती होने का सबसे अच्छा समय आपके 20 साल से अधिक है और 30 साल की शुरुआत के बीच है। यह एक ऐसी आयु सीमा है जिसमें माँ और बच्चे दोनों की सेहत ठीक रहती है। एक रिसर्च में यह भी खुलासा किया गया है कि एक औरत के लिए बच्चा पैदा करने के लिए सही उम्र 30.5 साल है। वहीं कई डॉक्टर्स का मानना है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, आपको प्रेग्नेंट होना है या नहीं है आपका फैसला होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप परिवार शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से मजबूत हो। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि महिला लगभग 20 लाख अंडे के साथ पैदा होती है। 37 की उम्र तक आने तक एक महिला के पास 25,000 अंडे ही बचते हैं और 51 साल की उम्र आने तक सिर्फ 1,000 अंडे बचते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक जैसे जैसे किसी महिला की उम्र बढ़ती है उनमें अंडों की गुणवत्ता भी कम होती जाती है। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उनके अंदर बच्चा पैदा करने की शक्ति कम होने लगती है। आपकी प्रजनन क्षमता लगभग 32 की आयु में धीरे धीरे कम होने लगती है। 33 से 37 साल के बीच किसी भी औरत की प्रजनन क्षमता अधिक तेजी से कम होने लगती है। बढ़ती उम्र के साथ प्रेग्नेंट होने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 30 के बाद कई महिलाओं को उन्हें इनफर्टिलिटी का सामना भी करना पड़ता है। जिन महिलाओं की उम्र 30 से 32 है और वह प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं और 6 महीने के प्रयास के बाद भी आप गर्भवती नहीं होती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सवाल नंबर 2, एक सामान्य पुरुष किस उम्र तक पिता बन सकता है? दरअसल अक्सर ऐसा माना जाता है कि बच्चा पैदा करने के लिए महिलाओं की एक सही उम्र होती है, जबकि पुरुष किसी भी उम्र में बच्चा पैदा कर सकता है। हालांकि यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। बच्चा पैदा करने के लिए महिलाओं की उम्र जितनी मायने रखती है उतनी ही पुरुषों की उम्र भी रखती है। इसकी वजह यह है कि उम्र बढ़ने के साथ ही पुरुषों में स्पर्म काउंट और इसकी क्वालिटी गिरने लगती है। विशेषज्ञों के मुताबिक पुरुषों के लिए 20 से लेकर 30 साल तक की उम्र पिता बनने के लिए सही है। हालांकि 50 या उससे ज्यादा की उम्र होने पर भी पुरुष बच्चे पैदा कर सकते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक एक व्यक्ति ने 92 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दिया था। शोधकर्ताओं का कहना है कि बच्चा पैदा करने में पुरुषों की उम्र काफी महत्वपूर्ण होती है। 40 वर्ष से ज्यादा उम्र होने पर पुरुषों में पिता बनने की संभावना कम होने लगती है। इसके अलावा एक्सपर्ट का कहना है कि पुरुषों में स्पर्म का प्रोडक्शन कभी नहीं रुकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ स्पर्म का डीएनए डैमेज होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। कई स्टडीज में यह बात सामने आई है कि जब पुरुष ज्यादा उम्र में पिता बनता है तो इससे बच्चों में तंत्रिका विकास संबंधी विकास देखने को मिल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीमन के कुछ मापदंड तय किए हैं जिनमें हेल्दी स्पर्म निर्धारित किया जाता है। इसमें स्पर्म काउंट, शेप और मूवमेंट शामिल है। इसके अनुसार 35 साल की उम्र के आसपास पहुंचते ही पुरुषों में यह स्पर्म पैरामीटर खराब होने लगता है। इसके अतिरिक्त पुरुषों में 22 से लेकर 25 साल के बीच पुरुष सबसे ज्यादा फर्टिलाइज होते हैं। ऐसे में उन्हें 35 साल की उम्र से पहले बच्चा पैदा कर लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस उम्र के बाद फर्टिलिटी खराब होना शुरू हो जाती है। अगर आप 45 की उम्र के बाद बच्चे पैदा करने की सोच रहे हैं तो पहले डॉक्टर से संपर्क कर ले। सवाल नंबर 3, तेजी से वजन घटाने के लिए कौन सी सब्जी खाए? दरअसल अगर आप अपना वजन तेजी से कम करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में कुछ सब्जियों को शामिल करें। जैसे नंबर 1, वेट लॉस में खीरा काफी कारगर तरीके से आपकी मदद कर सकता है। दरअसल खीरे में पानी की अच्छी मात्रा होती है जो कि शरीर में हाइड्रेशन लेवल को बढ़ाता है और बाउल मूवमेंट को तेज करता है। साथ ही यह पेट को भरा हुआ रखता है और भूख कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसका फाइबर मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आंतों में चिपके फैट को बाहर निकालते हुए वेट लॉस में तेजी से मदद करता है। नंबर 2, लौकी वेट लॉस करने वालों के लिए परफेक्ट सब्जी है। इस सब्जी में 90% तक पानी होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो कि मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और पाचन क्रिया में तेजी लाता है। इसके अलावा यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी तेजी से काम करता है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। नंबर 3, ब्रोकली में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होने के साथ हाई कैलोरी भी होती है, यानी कि इसे खाकर आपका पेट लंबे समय तक के लिए भरा रह सकता है। साथ ही इसके माइक्रो न्यूट्रिशन वेट लॉस में काफी मदद करते हैं, इसलिए इसे वेट लॉस डाइट का हिस्सा बनाया जाता है। नंबर 4, पालक खाकर आप सच में अपना वजन घटा सकते हैं। इसका प्रोटीन वेट लॉस में तेजी से मदद करता है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। इसके अलावा इसका फाइबर बाउल मूवमेंट को तेज करने में मददगार होता है। तो वेट लॉस के लिए पालक की स्मूथी पिए या फिर इसे ऐसे ही सलाद में खाएं। नंबर 5, पत्ता गोभी को आप वेट लॉस डाइट में कई प्रकार से शामिल कर सकते हैं। आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं, आप इसका सूप भी पी सकते हैं, यानी कि आप पत्ता गोभी का कई प्रकार से सेवन कर सकते हैं और इसका फाइबर और रेफेस शरीर में जमा चर्बी को साफ करने में मदद करेगा। सवाल नंबर 4, तेजी से खून बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?
दरअसल अगर आप में खून की कमी है और आप शरीर में खून बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का सेवन करना पड़ेगा। जैसे शरीर में आयरन की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा स्रोत चुकंदर है। चुकंदर खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। खून की कमी होने पर चुकंदर खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा पालक में भी भरपूर आयरन होता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आप डाइट में पालक जरूर शामिल करें। पालक में कैल्शियम, सोडियम, खनिज लवण, क्लोरीन, फास्फोरस और प्रोटीन जैसे तत्व होते हैं। इसके साथ ही आयरन की कमी को दूर करने के लिए अनार भी अच्छा है। अनार का जूस पीने से एनीमिया जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसके अतिरिक्त अंडे में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा अंडे में प्रोटीन भी होता है। अंडे में आयरन भी भरपूर होता है। जैसे खून की कमी को दूर करने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप खाने में रेड मीट शामिल कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए और डी, जिंक, आयरन और पोटेशियम काफी होता है। आयरन और विटामिन सी की कमी के लिए आप डाइट में अमरूद भी शामिल कर सकते हैं। कोशिश करें अमरूद अच्छी तरह से पका हुआ हो। इसके अलावा साबुत अनाज और भरपूर मात्रा में दालें खाने से भी आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इससे हीमोग्लोबिन के स्तर बढ़ाने में मदद मिलती है। खून की कमी को दूर करने के लिए आपको डाइट में मेवा शामिल करने चाहिए। आप खजूर, अखरोट, बादाम और किशमिश जैसे सूखे मेवे खा सकते हैं। सुबह खाली पेट भीगी हुई किशमिश और उसका पानी पीने से आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप हरी सब्जियां अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। हरी सब्जियों में आयरन काफी मात्रा में होता है। आप लाल रंग के फलों को भी डाइट में शामिल करें। सवाल नंबर 5, रोजाना ग्रीन टी पीने के क्या फायदे हो सकते हैं? जैसे ग्रीन टी के सेवन से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो इससे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता मजबूत होती है, जिस वजह से आप किसी भी बीमारी के चपेट में जल्दी नहीं आ पाते। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनोलिक शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ावा देने का काम करता है। रोजाना ग्रीन टी का सेवन आपको वजन कम करने में मदद कर सकता है। इसमें पॉलीफेनोल पाया जाता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। इसके अलावा शरीर में फैट के ऑक्सीकरण को भी बढ़ावा देता है। इसमें फैट और कब नहीं होते। ग्रीन टी पहले से बनी चर्बी को घटाने का काम नहीं करती, लेकिन चर्बी को बढ़ाने से रोकने का काम जरूर करती है। इसके अलावा ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनोल और अमीनो एसिड की मात्रा शरीर में हार्मोन को संतुलित कर मूड को ठीक करने का काम करती है। इससे आप तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। रोजाना ग्रीन टी के सेवन करने से मस्तिष्क तनाव के साथ साथ शारीरिक तनाव से भी छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही ग्रीन टी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। साथ ही है गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके नियमित सेवन से बीपी भी कंट्रोल में रहता है और हार्ट स्ट्रोक का खतरा कम होता है। सवाल नंबर 6, याददाश्त को तेज करने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे एक रिसर्च के अनुसार दिन भर में कम से कम 8 गिलास पानी पीना जरूरी है। शरीर में पानी की कमी होने से मस्तिष्क की कोशिकाओं के साथ साथ एकाग्रता और याददाश्त प्रभावित होती है। इसलिए हमें हमेशा पानी पीने का ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि मेमोरी पावर बढ़ाने में फायदा मिल सके। इसके अलावा दूध में विटामिन B6, विटामिन 12, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है, जो कि मेमोरी पावर बढ़ाने में फायदेमंद होते हैं। दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व याददाश्त को बढ़ाने में कारगर है। मेमोरी बढ़ाने के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार मछली का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। ताजा फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो बच्चों के दिमाग और आंखों के विकास में फायदा होता है। इसके अलावा कॉफी में कैफीन पाई जाती है और शरीर में कैफीन की जरूरत होती है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। एक सीमित मात्रा में कैफीन मेमोरी के लिए लाभदायक होता है। इसके साथ ही आपने कभी न कभी किसी न किसी से यह तो सुना ही होगा कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाई जाती है। विटामिन ई के लिए आप अखरोट भी खा सकते हैं। रोज इसका सेवन करने से मेमोरी पावर काफी बढ़ जाती है।